गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 9th के प्रोज लेसन नंबर 2 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, द शहनाइज़ ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इसमें बिस्मिल्लाह खान और शहनाई के हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में बताया गया है कि शहनाई का ओरिजिन कहाँ से हुआ और इस शहनाई के साथ जुड़ा हुआ सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था। तो वो तो नाम से ही है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो इसमें है अबाउट द चैप्टर, दिस चैप्टर इज़ अबाउट द लाइफ ऑफ ग्रेट म्यूजिशियन बिस्मिल्लाह खान, ही इज़ शहनाई मैस्ट्रो। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ शहनाई, कि ये जो लेसन है ये शहनाई वादक जो हैं, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया गया है। उनके लाइफ के बारे में बताया गया है कि इन्होंने कैसे शहनाई के क्षेत्र में, शहनाई वादन के क्षेत्र में कैसे प्रसिद्धि पाई और वो कैसे एक अच्छे शहनाई वादक बने, म्यूजिशियन बने। ठीक है। बिस्मिल्लाह खान इज़ वन ऑफ द ग्रेट पर्सनलाइट्स ऑफ द हिंदुस्तानी म्यूज़िक। ही बिलोंग्स टू द बनारस घराना इन डुमरा, बिहार। ही इंटरेस्ट in music was quite visible from his childhood as a Shehnai player. He won many national and international awards. He also traveled all over the world. He has also been awarded the Nation's highest award is Bharat Ratna. तो शहनाई वादक जो थे ये बनारस के घराने से बिलोंग करते थे, बनारस के घराने से बिलोंग करते थे और डुमराव जाति होती है एक, वहाँ से वो बिहार से बिलोंग करते थे। ठीक है। तो इनका चाइल्डहुड के टाइम पे ही, बचपने में ही इनका म्यूजिक में, मतलब शहनाई वादन में इनका इंटरेस्ट था और इसी इंटरेस्ट ने इनको नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनको फेमस और प्रसिद्ध कर दिया था। ठीक है। और इन्होंने सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो होता है, हाईएस्ट अवार्ड होता है भारत रत्न से इनको नवाजा गया, कि ये भारत के एक अनमोल रत्न हैं जो बहुत ही फेमस काम करता है, बहुत ही मतलब ऐसे काम होते हैं जिससे पूरा देश, नेशनल और इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त हो जाए उस पर्सन के द्वारा, तो उस पर्सन को भारत रत्न दिया जाता है। ये अवार्ड बहुत ही कम लोगों को दिया गया, जिसमें से एक बिस्मिल्लाह खान थे। The feature trace the origin of Shehnais and the improved version of the pungi, a needed instrument which was banned by औरंगजेब। जो ये शहनाई है, पहले के ज़माने में, औरंगजेब के ज़माने में या जो भी था उस ज़माने में, इसको पुंगी नाम से जाना जाता था, कि पुंगी नाम से, जैसे ये पुंगी क्या होती थी, एक बीन होती है जो सपेरे जो लेते हैं, बीन के एक स्ट्रक्चर से मिलती जुलती थी। जैसे देखिए जो पहला पिक्चर है ये पुंगी का पिक्चर है, देन फिर इसी से इसका ओरिजिन हुआ है किसका, शहनाई का। तो ये औरंगजेब के ज़माने का था। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में मेन चीज़ें, अब इसकी हम स्टोरी शुरू करते हैं। Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. तो जो एम्परर था, राजा था उस समय का, औरंगजेब राजा था, उन्होंने अपने राज्य में क्या किया था, जो पुंगी थी, जो इंस्ट्रूमेंट पुंगी जो आपको अभी पिक्चर दिखाई गई है बीन की तरह, उसको अपने घराने में, अपने राज्य में उसने बैन कर दिया था। क्यों बैन कर दिया था, कि जब वो पुंगी बजाई जाती थी तो बेटा उसमें से एक बड़ी ही अजीब तरह से आवाज़ निकलती थी जो कि कानों को बहुत ही तीखी लगती थी। ठीक है। पुंगी बिकम द generic name of reeded noisemakers. Few had thought that it would one day be revived. ठीक है। तो ये जो पुंगी है, तो इसके बारे में बताया गया है कि ये एक क्या था बेटा, नॉइस मेकर, एक आवाज़ देती थी, पर आवाज़ कैसी देती थी, तीखी, बड़ी भड़कीली सी आवाज़ देती थी जो कर्कश कानों में बड़ा अजीब तरह से वो अफेक्ट करती थी। तो कुछ लोगों ने सोचा कि इसको थोड़ा सा रिवाइव किया जाए। रिवाइव्ड मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा सुधारा जाए। तो किन्होंने सोचा, ये देखो, ए बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, बार्बर की फैमिली थी। बार्बर क्या होता है, नाई की फैमिली थी, जिनका प्रोफेशन क्या था, म्यूज़िक था, म्यूजिशियन था, गाने वगैरह वो लोग गाते थे। Who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. तो वो लोग रॉयल प्लेस में थे, रॉयल पैलेसेस में वो गाना गाते थे। ठीक है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसकी टोनल
इसकी टोनल वाइज जो होती है, हम इसको इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी। टोनल क्वालिटी क्या होती है कि जो इसकी आवाज़ निकलती थी कर्कश और तीखी, उसको हम सुधारेंगे। पर किस तरह से सुधारेंगे, आगे देखिए। टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, he chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi, ठीक है, broader than the pungi, and made 7 holes on the body of the pipe. When he play on it, closing the opening, some of these holes, soft and melodious sounds were produced. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument, so different from the pungi, had to be given a new name. As the story goes, since it was first played in the Shah chambers and was played by a nai as a barber को हम नाई कहते हैं, the instrument was named the शहनाई। तो उन्होंने क्या किया बेटा, एक लंबा सा डंडा लिया, बांस, जैसे बांस होता है खोखला होता है, वो डंडा खोखला होना चाहिए था, तो वो पुंगी वाले इंस्ट्रूमेंट से बड़ा था और ब्रॉडर मतलब थोड़ा चौड़ा था और गोल सा था, उसके वो खोखला था। उन्होंने उसमें 7 छेद किए, 6-7 छेद किए, कुछ छेद को बंद किया, कुछ को, ठीक है, 7 छेद किए और उसको बजा के देखा। उन्होंने बजा के देखा तो अपनी इसी उंगली से कुछ बंद करते, मतलब छेदों को बंद करते, कुछ खुलते, तो वो जो अंदर से वो मुंह से बजा रहे थे तो उसमें से एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वॉइस निकली, बहुत ही सुरीली आवाज़ निकली। उसी जो इंस्ट्रूमेंट उन्होंने नया बनाया कि पुंगी तो चलो ठीक है, नहीं सुन रहे लोग, तो हम इसको थोड़ा सा रिवाइव करते हैं, इसको थोड़ा सा नया बनाते हैं, तो उसमें से बहुत ही अच्छी आवाज़ निकली। और इन्होंने सब जो रॉयल मतलब जो पैलेस था वहाँ पर सुनाया, तो सब बहुत इम्प्रेस्ड हुए, उस आवाज़ से बहुत इम्प्रेस्ड हुए। और ये जो इंस्ट्रूमेंट था पुंगी से डिफरेंट था, ये एक लंबी शहनाई की तरह था, ठीक है। गिवन नो नेम, तो इसका नाम कैसे शहनाई पड़ा, अब ये देखिए। ये जो इंस्ट्रूमेंट था बेटा, सबसे पहले ये शाहों के जो रॉयल थे, रॉयल पैलेस मतलब शाह मतलब राजा, शाह के दरबार में बजाया गया, शाहों के दरबार में बजाया गया। और किनके द्वारा बजाया गया, एक नाई फैमिली थी जिनका म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, वो म्यूजिशियन मतलब वो गायकी का काम करते थे, उन नाइयों के द्वारा, बार्बर के द्वारा बजाया गया। तो शाह से शाह पड़ गया और नाई ने, जिन्होंने इसका ओरिजिन किया था, उनके नाम से नाई, तो शहनाई इसका नाम पड़ा, ठीक है। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसीडर्ड auspicious and for the reason it is still play in temples and it an indispensable components of the North Indian wedding in the past. The Shahnai was part of the Nawbat or traditional assembles of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classic stage goes to Ustad Bismillah Khan. तो जो साउंड था शहनाई का बेटा, वो बहुत ही आवश्यक हो गया, हर जगह बहुत ही अच्छा था साउंड, वो थोड़ा सुरीला था, तो कंसिडर्ड एस्पीशियस, लाभदायक था, पहचान मतलब एस्पीशियस लाभदायक था। एंड फॉर दिस रीजन द स्टिल प्ले टेम्पल्स, तो इसी रीजन से, सुरीला होने के कारण लोग इसको सुन रहे थे, इसी रीजन से इसको मंदिरों और टेम्पल्स और सामाजिक समारोहों में इसको बजाने की अनुमति दी गई कि ये मंदिरों में तो अक्सर ये बजा करेगा, ठीक है। इंडिस्पेंसिबल होता है अति आवश्यक, मंदिरों में बजाना इसको अति आवश्यक हो गया। पहले नॉर्थ इंडियन मतलब साउथ की जो वेडिंग्स होती थी, नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में शहनाई वादन बहुत ही ज़रूरी हो गया, वहाँ भी बजे जाने लगा। क्यों? क्योंकि इसकी धुन शुभ होती थी, लोग इसकी धुन को शुभ मानते थे, तो इसीलिए इसको क्या किया इन्होंने, हर जगह इसको बजाना, इसके राग को मतलब शहनाई को कंपल्सरी कर दिया। असेंबल्स ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्रों का पूरा समूह फाउंड
एट रॉयल कोर्ट्स। रॉयल कोर्ट्स क्या होते हैं बेटा? राज दरबार वगैरह में जो इसके 9 यंत्र थे, 9 इंस्ट्रूमेंट, शहनाई और भी जो म्यूजिक के 9 यंत्र थे उनको बजाना वहाँ अप्रूवल मिल गई बजाने से। देन रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। द क्रेडिट्स फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, और जल्दी ही ये टेम्पल्स और मंदिरों और शादियों में भी बजाया जाने लगा। तो इसका क्रेडिट किसको जाता था? आगे इसको लाने के लिए ये क्रेडिट किसको गया? द क्लासिकल स्टेज पे इसको लाने के लिए किसको क्रेडिट गया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। शहनाई वादक थे, वादक सबसे प्रसिद्ध शहनाई वादक थे जो भारत रत्न जिनको प्राप्त है। As a 5 years old, Bismillah Khan played gilli danda near the pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weight 1 kg 25 gram. ठीक है, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago and the little boy has struggled for the earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां गिल्ली डंडा खेलते थे और नदी किनारे वहीं तालाब था, वहीं गिल्ली डंडा खेलते थे। और क्या करते थे बेटा? ये डुमराव के बिहार बस्ती से जाति से थे, डुमराव का बिहार, डुमराव इन बिहार। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारजी टेम्पल, वहीं उसके बगल में बिहारजी टेम्पल था, वहाँ पर वो जाते थे, चैता गाते थे। चैता लोगों मतलब जो गाने वाले थे उनके साथ मिलके चैता गाते थे और फिर इसके गाने के एवज में उन्हें क्या मिलता था? 1 किलो 25 ग्राम, 1.25 किलो का इतना बड़ा उनको लड्डू मिलता था, जो कि वहाँ के महाराजाओं के द्वारा एक प्राइज़ मनी के तौर पे था, एक प्राइज़ के तौर पे था, चैता गाने वालों को मिलता था। तो ये वही लड़का है जो ये गाना गाता था। ये 80 साल पहले की बात है, ठीक है, 80 साल पहले की बात है। तो 80 साल बाद उसी लड़के को क्या भारत रत्न से नवाजा गया। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग टू वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पेरेंटल एसेंस्टर्स क्या पेरेंटल एसेंस्टर क्या होते हैं बेटा? पूर्वज। एसेंस्टर्स क्या होते हैं? पुराने मतलब पूर्वज। वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। तो इनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह खां कहाँ से बिलोंग करते थे? बहुत ही अच्छी म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे जो कि बिहार से थे। उनके दादा थे रसूल बख्श खान और इनके पापा थे पैगंबर बख्श। दादा इनके शहनाई नवाज मतलब बहुत अच्छी शहनाई बजाते थे भोजपुर किंग के कोर्ट में। भोजपुर किंग था कोई उनके कोर्ट में और उनके पापा भी अच्छे म्यूजिशियन थे। इनके पूर्वज ही बहुत बड़े शहनाई वादक थे। The young boy took to music early in life at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house, Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching the uncle's practiced the Sahnai. Soon, Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple, Banaras, where Baksh was employed to play the Shahnai. Ali Baksh would play the Shahnai and Bismillah would sit captivated for hours on the end. Slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. For years to come, the temple of Balaji and the Mangla Maya and the bank of the Ganga became the young apprentice's favorite, where he could practice the solitude. The following waters of the Ganga inspiring him to improve his immense ranges that were earlier considered to the beyond the range of the Shahnai. तो बेटा जब ये थोड़े से और बड़े हुए तो इनकी मम्मा इनको मैटरनल अंकल क्या होता है? मैटरनल अंकल क्या होता है? मामा जी के यहाँ लेके गई। इनके नाना जी जैसे वहाँ मामा जी थे, इनके म्यूजिशियन थे, वहाँ लेके गए। तो बिस्मिल्लाह खां बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत ही मतलब उत्सुक थे अपने मामा जी के साथ शहनाई वादन की प्रैक्टिस करने के लिए। इनके मामा जी वहाँ पर विष्णु टेम्पल में जॉब करते थे, मतलब विष्णु टेम्पल में उनकी नौकरी थी।
जहाँ वो शहनाई वादन करते थे, ठीक है। एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, ठीक है। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह वुड सिट कैपिवेटेड द आवर्स टू इन। जब अली बख्श शहनाई वादक करते थे तो जो बिस्मिल्लाह थे बेटा वो उन्हीं के पास बैठे रहते थे और उनको देखते थे कि देखिए मेरे मामा जी कैसे शहनाई बजा रहे हैं। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन टू प्लेइंग। धीरे धीरे उन्होंने भी शहनाई बजाना सीख लिया, ठीक है, और बैठ के वहाँ घंटों प्रैक्टिस करते रहते थे। 4 years कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया द बैंक ऑफ द गंगा रिवर। कुछ महीनों बाद वो बहुत सारे मंदिरों में शहनाई वादक करने लगे और वो गंगा के किनारे बैठ के प्रैक्टिस करते थे। तो जो गंगा की बहती हुई लहरें थी उनसे उनको प्रेरणा मिलती थी अपनी शहनाई की आवाज़ को और शहनाई को और निखारने के लिए उस बहते हुए पानी से उनको प्रेरणा मिलती थी। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad music conference. At the end of his recital, Ustad Fayad Khan patted the young boy back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of All India Radio in Lucknow 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard शहनाई player on radio. 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां अपने अंकल के साथ, अपने मामा के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए थे बेटा। तो वहाँ पर उन्होंने बजाई शहनाई। तो वहाँ जो उस्ताद फ़याद खान थे वो भी शहनाई वादक थे। उन्होंने बिस्मिल्लाह खां की प्रशंसा की, उन्हें थपथपाया कि हाँ तुम बहुत अच्छे शहनाई वादक करते हो, इसी क्षेत्र में काम करते रहोगे तो तुम एक दिन बहुत बड़े शहनाई वादक बनोगे। उनको सबसे बड़ा ब्रेक कब मिला बेटा? जब लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई। वो ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में सबसे पहले शहनाई वादक हैं जो कि उसमें शहनाई बजाने का काम करते थे। उनको वहाँ नौकरी मिली शहनाई बजाने की बिस्मिल्लाह खां को 1938 में, ठीक है। और यही उनके जीवन का लाइफ में जो सबसे बड़ा ब्रेक था वो ऑल इंडिया रेडियो जो 1938 में लखनऊ में खुला, वही उनका सबसे बड़ा ब्रेक था। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्लाह खां बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। ही poured his heart out into Rock Cafe from the Red Fort to an audience which include Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trust with Destiny speech. 1947 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे पहले रेड फोर्ट लाल किले से शहनाई बजाने वाले भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे। जो पहला भाषण जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी के प्रेजेंसी में दिया जा रहा था तो वहाँ जो शहनाई वादक हुई थी राग कैफ़ी, वहाँ की जो शहनाई बजाई गई थी, जो उसमें जो राग बजाया गया था राग कैफ़ी था, वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लाल किले पे राग कैफ़ी को अपने शहनाई से बजाया। उस समय गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और बहुत सी ऑडियंस वहाँ थी। बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज द अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन carpet and other souvenirs. The kings of Afghanistan was not the only to be fascinated with Bismillah's music. Film director Vijay Bhatt was also impressed after hearing Bismillah's play at the festival. That the named a film after the instrument called Goonj Uthi Shehnai. The film was a hit and one of the बिस्मिल्लाह खान कॉम्पोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न आउट टू बी अ नेशनल वाइड चार्ट बस्टर। चार्ट बस्टर क्या होता है? रिकॉर्ड तोड़ फेमस होना, जो आजकल की फिल्मों के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, चार्ट बस्टर। Despite this huge success in the celluloid क्या होता है? परंपरागत खानदानी celluloid word Bismillah Khan venture in film music were limited to two. Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas Kannada venture Snadhi Apanna. I just cannot come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. बिस्मिल्लाह खां के बहुत ही प्रसिद्ध और मेमोरेबल मतलब यादगार परफॉर्मेंस हुए, हर जगह उन्होंने अपने परफॉर्मेंस दिए, इंडिया में दिए, अब्रॉड में दिए,
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और इनका जो अब्रॉड में ट्रिप था, पहला ट्रिप अफ़गानिस्तान में था, जहाँ के किंग थे जाहिर शाह वॉज टेकन बाय अ मेस्ट्रो दैट हिज गिफ्टेड हिम प्राइसलेस। तो जो वहाँ के जो किंग थे अफ़गानिस्तान के, तो वो इनकी शहनाई वादे से बहुत ही प्रभावित हुए। वहाँ उन्होंने उनको एक बहुत ही महंगा गलीचा भेंट किया, पर्शियन गलीचा भेंट किया, और भी कई इन्होंने इनको इनाम दिए या जो भी है एक गिफ्ट के एज ए गिफ्ट दिया। तो द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाहज़ म्यूज़िक। अकेले वहाँ अफ़गानिस्तान के ही वो मतलब जो किंग थे वो बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक से फैसिनेटेड मतलब प्रभावित नहीं थे। अपनी फिल्म इंडस्ट्री भी उस समय डेवलप हो चुकी थी। फिल्म इंडस्ट्री में जो विजय भट्ट थे वो भी बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने अपनी फिल्म बनाई गूंज उठी शहनाई, जिसमें बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के नाम पे ही उन्होंने अपनी फिल्म का नाम रखा। उन्होंने बिस्मिल्लाह खां ने उसमें म्यूज़िक दिया, जो कि बहुत ही फेमस हुई। उसके बाद बिस्मिल्लाह खां का खुद का कॉम्पोजिशन था, खुद बिस्मिल्लाह खां ने बनाया था। क्या था? दिल का खिलौना है टूट गया। ये बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ फेमस हुआ था, रिकॉर्ड तोड़ स्तर पे ये फेमस हुआ। फिर बिस्मिल्लाह खां ने एक आध साउथ फिल्म की थी, वो किसकी थी? श्रीनिवास, कन्नड़ा फिल्म थी, वेंचर था, ज्योतिषनाधि अपन्ना। फिर इनका मन इंडस्ट्री में नहीं लगा, फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध में नहीं लगा, और इन्होंने वहाँ से किनारा कर लिया और अपने आप को वहाँ से हटा लिया कि अब मैं इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में और काम नहीं करूँगा। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन कम थिक एंड फास्ट। इनके पास बहुत से अवार्ड आए, बहुत जल्दी आए, बहुत अवार्ड इनको मिलते थे क्योंकि ये उस समय बहुत ही फेमस हो चुके थे। बिस्मिल्लाह खां बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्मेंस एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खां को इनवाइटेड किया गया था अमेरिका में जो सबसे प्रसिद्ध क्या कहते हैं हॉल था, म्यूज़िकल हॉल था, लिंकन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बिस्मिल्लाह खां को इनवाइट किया गया था कि आइए आप अपना यहाँ परफॉर्मेंस कीजिए। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपेंशन ऑफ द मॉन्ट्रियल ऑफ द कैनेस आर्ट फेस्टिवल एंड द ओसाका ट्रेड फेयर। बहुत सारे मेलों में और बहुत सारे म्यूजिक कॉम्पिटिशन में इन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पार्टिसिपेट किया। इन्होंने वहाँ जाके अपनी कला को दिखाया। सो वेल नोन डिड द बिकम इंटरनेशनली दैट द ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम तोहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तोहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम से इनको ये नाम मिला। नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मश्री एंड पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फ्रेंस ऑन हिम। इनके जोखिमपूर्ण कार्य मतलब मुश्किल कार्यों के लिए, मुश्किल म्यूज़िक के लिए इनको कौन सा मिला? पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला और पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वॉज अवॉर्डेड इंडियन हाईएस्ट सिविलियंस अवार्ड द भारत रत्न। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जो सबसे बड़ा इंडियन सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विद द कॉन्विक्ट award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, all I would like to say it, teach your children music. This is Hindustan richest tradition, even the West is now coming to learn our music. तो इनको बहुत से अवार्ड से सम्मानित किया गया, भारत रत्न सम्मानित किया गया। बिस्मिल्लाह खां ने ये बोला कि जब पश्चिम देशों में हमारे म्यूज़िक और शहनाई को सुना जा रहा है तो हम क्यों ना अपने इंडिया के, अपने देश के बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं। और ये हमारी परंपरा है, ये हमारी ट्रेडिशन है, हमारी परंपरा है, ये कहीं जानी नहीं चाहिए। ये ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते इसको हमें अपने बच्चों को सिखाना है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रबल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड इज़ एक्सपेंडली fond of Banaras, Dumrao, and they remain for him the most wonderful town of the world. A student of his once wanted to। तो क्या हुआ बेटा, ये बनारस का मोह नहीं छोड़ पाए थे, ये इनको बिहार और बनारस का मोह नहीं छोड़ पाए थे। बाहर देश में इनका एक स्टूडेंट था, फॉरेन में इनका एक स्टूडेंट था, इन्होंने बोला कि आप वहाँ चलिए, अपने म्यूज़िक को सिखाइए, वहाँ म्यूज़िक स्कूल खोलिए।
तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने भारत में बनारस में रह के ही करना चाहता हूँ कुछ, वहाँ मेरे को बनारस जैसा माहौल नहीं मिलेगा। तो उस लड़के ने ये बोला स्टूडेंट ने कि मैं वहाँ पर बनारस जैसा ही सब क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, आप चलिए तो सही। तो उन्होंने यही बोला कि क्या तुम गंगा को बनारस में गंगा को आप फ़ॉरेन में शिफ्ट कर सकते हो, बनारस की गंगा को। तो उसके पास कोई जवाब नहीं था, तो वो पीछे हट गया। तो बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि जब मैं बाहर देश में होता हूँ, अब्रॉड में बाहर होता हूँ फॉरेन में, तो मैं अपनी इंडिया को मिस करता हूँ, और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं अपने बनारस और गंगा के घाट को मिस करता हूँ, मैं यहाँ आना चाहता हूँ। आई मिस द यूनिक मटा ऑफ डुमराव। और बनारस का और बिहार का जो फेमस राग है या जो गाना है मटा, मैं वो मिस करता हूँ। तो इसीलिए मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ, मेरा लगाव, मेरा जुड़ाव यहीं बनारस और बिहार से ही है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इन दैट effortlessly accepted that the devout Muslim like him can very naturally play the शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की लाइफ है वो ये बताती है कि हमारे म्यूज़िक को वो कैसे आगे एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं। वो हम ही लोगों में से एक नॉर्मल, जैसे हम लोग रहते हैं, कैसे वही मुसलमान हैं जो हर सुबह काशी विश्वनाथ में अपनी शहनाई बजा सकते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में अपनी शहनाई वो बजा सकते हैं। तो ये बिस्मिल्लाह खां के बारे में था, उनकी शहनाई का ओरिजिन, उन्होंने कैसे किया, वो कैसे फेमस हुए, इन सब ये लेसन में सब यही था। उनको कितने अवार्ड मिले और भारत रत्न उन्हें सम्मानित किया गया। थैंक यू।